प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब के सर्च बार में @हिंदी मीडियम परिवार सर्च करोगे तो ये चैनल आपका सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 के छठे प्रश्न को देखने वाले हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इतना हमने पढ़ लिया और इसके अकॉर्डिंग हम चित्र को बनाएंगे। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है और उससे कुछ दूरी पर देखो यहाँ पर खड़ा है। भवन 30 मीटर का यहाँ पर है और एक लड़का जो कि 1.5 मीटर का है वो यहाँ पर कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक भवन का आधार हो जाएगा, भवन का आधार ये मान लिया हमने। ठीक है, बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है भाई? 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है और 1.5 मीटर का ये बच्चा है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई ये कह रहे हैं कि 30 मीटर है भवन की ऊंचाई, तो भवन यहाँ से ऊंचा है कितना? 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से जब बच्चा देख रहा था, है ना, यहाँ से जब ये देख रहा था तो शिखर का, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था वो कितना था भाई? 30 अंश। ये कितना था? 30 अंश। यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींचोगे, काल्पनिक क्षैतिज लाइन, काल्पनिक क्षैतिज लाइन खींचोगे इस तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे खींच सकते हो। काल्पनिक एक क्षैतिज लाइन खींचोगे। ठीक है, और यहाँ से जब ये देख रहा था तो 30 अंश का कोण बन रहा था। कितने अंश का? 30 अंश का। अब वह बच्चा जो है शिखर के, उसके भवन की ओर चल के जाता है, भवन ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो जब भवन की ओर जाता है तो 30 अंश पहले था, बाद में कितना हो जाता है भाई? 60 अंश हो जाता है। मान लो बच्चा यहाँ पहुँच गया और अभी यहाँ से देख रहा है इसको। इसको कहाँ से देख रहा है? थोड़ा सा आगे पहुंचकर यहाँ से देख रहा है। इसको देख रहा है, उसी बिंदु को, शिखर के, भवन के शिखर के उसी बिंदु को देख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो कोण है वो आपका बन रहा है 60 अंश का। थोड़ा सा इमेज, हाँ अब सही है। तो यहाँ से कितना बनेगा? 60 अंश का कोण बन रहा है। अभी यहाँ से अपनी नज़रों से, आँखों से देख रहा है। ये जो देख रहे हो लाइन, ये देखने की लाइन है। ठीक है, इस हिसाब से देख रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। यहाँ से चलकर यहाँ तक गया है, मतलब इस बिंदु से चलकर, इस बिंदु से चलकर इस बिंदु तक ये गया है ना। तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ यक्स। यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है बालक और कितनी दूरी चला इसने? यक्स चला है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना होगा? जितना ये है, हाइट तो बच्चे की वही रहेगी, उसके हाइट में तो कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं, तो 1.5 मीटर ही रहेगा। और ये हाइट है बच्चे की, बिल्कुल इस यही हाइट यहाँ पर भी देखने को तुम्हें मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक वाली, यहाँ से यहाँ तक ये वाली हाइट, ये कितनी है? ये है 1.5 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। ठीक है, और भवन का जो पूरा ऊंचाई है कितना दिया है? 30। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर। ये 30 मीटर पूरा है यहाँ ज़मीन से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से
यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पूरा 30 है, यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो 30 में से 1.5, 30 में से 1.5 हटाओगे तो ये वाली हाइट निकल के आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो आ जाएगा तुम्हारा 28.5। कितना आएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बच्चे के हाइट के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा भवन का, वो हाइट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमें निकालना है यक्स, यहाँ से यहाँ तक बच्चा चल के आया है, ए वाली दूरी। ए वाली दूरी क्या बराबर होगी इस दूरी के? इस दूरी के बराबर होगी, हाँ बराबर होगी, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, ए वाली दूरी बराबर होगी इसके। अब नाम में लिख देता हूँ, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सी दूरी किसके बराबर होगा। ए बी सी, यहाँ पर लिखो डी, यहाँ पर हो गया ई, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ, और ये हो जाएगा जी। देखो जी एफ बराबर होगा ए बी के, इसलिए हमने क्या लिख दिया? एक्स। और जी ए या ए जी बराबर होगा बी एफ के, और बी एफ बराबर होगा सी डी के, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना। ये पूरा तुम्हारा सी से ई 30 दिया हुआ है, और सी से डी 1.5 है, 1.5। तो सी से डी में से डी से सी इतना माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 28.5। इस बात को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखो ईडी बराबर ईसी माइनस डीसी। तो ईसी की वैल्यू कितनी है? 30। डीसी की वैल्यू कितनी है? 1.5। इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 28.5 मीटर में आएगा। ठीक है, अब हम इमेज को हटाते हैं और जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम देखते हैं। देखो ये हट गया और आ गया यार, ये हट गया, ये भी देखो हट गया। अब देख पा रहे हो, यहाँ पर बच्चा था, यहाँ से देख रहा था, ऐसे देख रहा था। हमको निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली दूरी को मैं y मान लेता हूँ। इस वाली दूरी को हमने क्या मान लिया? y। तो g से d x प्लस वाई हो जाएगा। g से d कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। देखो g से d कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ये हो गया, क्योंकि जब 30 अंश लोगे तो वहाँ पर आधार तुम्हारा जी डी बनेगा, तो इसलिए जी डी पूरा ज़रूरत है। तो एक्स प्लस वाई हमने ले लिया है। ठीक है, चलो अब हल करते हैं। देखो त्रिभुज को देखो, सबसे पहले आप कौन सा देखोगे? ई डी जी। ई डी जी में, ई डी और जी में लंब हमें पता है, आधार में यक्स को पता करना है, लेकिन वाई भी उसमें आएगा तो कोई बात नहीं, उसको करते हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार 10 हो जाएगा, है ना। लाल बटे कक्का करके देख लेना, लाल बटे कक्का। लंब आधार किस में आ रहा है? 10 में, तो 10 30। ईडीजी में देखोगे तो tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा तुम्हारा ईडी, आधार हो जाएगा जीडी। tan 30 की वैल्यू जैसा कि हमें पता है 1/3। tan 30 का मान कितना होता है भाई? 1/3। ईडी का मान दिया है 28.5 बटे 28.5 बटे जीडी का मान है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। इसमें हमें x का मान ही चाहिए था, y एक्स्ट्रा आ गया है, तो कोई बात नहीं, x को हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ। इसको यहाँ ले जाओ, एक से गुणा कराओगे, तिर्यक गुणा x प्लस वाई इक्वल टू, करणी में 3 इससे गुणा करेगा
28.5 करनी में 3। यक्स हमें चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी तरफ भेज देंगे। 28.5 करनी में 3, वाई इधर प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यक्स का कुछ इस रूप में हमें एक मान प्राप्त हुआ है। अब इसमें y जो है ये फालतू का आ गया, इसको भी एडजस्ट करना होगा। तो y के लिए हम दूसरे त्रिभुज को देखेंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया जाएगा। इसको देखो समीकरण 1 बना लो, क्योंकि आगे वाले त्रिभुज को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे y का मान मिलेगा, तो उस y का मान जो है उठा के तुम्हें समीकरण 1 में ही रखना होगा। तो त्रिभुज देखो EDF, अगला त्रिभुज हो जाएगा EDF में। ठीक है, तो यहाँ पर लंब 28 होगा और आधार y हो जाएगा, तो वही y की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी। तो tan 60 अंश इक्वल टू लंब हो जाएगा तुम्हारा ED, आधार हो जाएगा FD। ED की वैल्यू 28.5 और FD की वैल्यू y है। tan 60 का मान होता है करनी में 3, तो tan 60 का मान कितना होगा, करनी में 3 हो जाएगा 28.5 बटा y। y इधर भेजो, करनी में 3 इधर, क्योंकि यहाँ पर y चाहिए तो y का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें 28.5 बटे करनी में 3। अब इसी y के मान को उठा के यहाँ पर रख दो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण, यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस तरीके से समीकरण 1 है आपका x इक्वल टू 28.5 करनी में 3 और माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 बटे करनी में 3। इसका बटा 1 करोगे और तिर्यक गुणा कराओगे। चलो, करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा। 1 का गुणा 28.5 में होगा तो 28.5 ही रहेगा, नीचे करनी में 3 भी रहेगा। ठीक है, तो देखो 3 28.5 है, 3 ठो क्या है 28.5, उसमें से एक 28.5 माइनस कर दोगे तो 2 28.5। ये शॉर्ट है तरीका, इसको भी जानना ज़रूरी है, अच्छे से इसको सीखो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो करनी में 3 ऊपर और करनी में 3 नीचे गुणा करा दोगे तो देखो 2 गुणे 28.5 और ऊपर गुणा करेगा करनी में 3 और नीचे बन गया तुम्हारा 3। 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, बचा 1, 28, 3 पचे 15, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव हो गया। अब इसमें जो है तुम 2 से गुणा करा के करनी में 3 लिख दो। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव करनी में 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 19 करनी में 3। मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, ये x का मान हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 19 करनी में 3 मीटर की दूरी ये बच्चा आगे चला हुआ है। इसको यहाँ स्टेटमेंट में नीचे लिख दोगे आप कि बच्चे के द्वारा चली गई दूरी x इक्वल टू 19 करनी में 3 मीटर है। अब करनी में 3 की वैल्यू अगर प्रश्न में दिया है या कह रहा है तो रख के उसको दशमलव में आप निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिखकर छोड़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।